संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वोट नहीं देने पर अल्पसंख्यकों को गुलाब चंद कटारिया ने फिर बनाया निशाना। मंदिर और जाति का कार्ड खेलकर कार्यकर्ताओं को उकसाया। वल्लभनगर की सरजमी पर कटारिया ने रणधीर सिंह भिंडर का फिर उड़ाया मजाक। कहा दुकान तो बंद हो गई और एमपी लड़ने की है चाहत। नगर निगम के एक अधिकारी अपने निजी फोन से नहीं कर सकते सरकारी काम। नाली ठीक करने की अपील करने वाले को कहा नहीं करूंगा तेरा काम। और प्रदेश स्तरीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का हुआ धमाकेदार आगाज। ओलंपियन सुजीत कुमार बोले सभी के सहयोग से ही खेलों को मिलता है बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब की खींच की। भले ही मेवाड़ के कद्दावर नेता और भाजपा सरकार में गृह सेवक रहे शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने लगातार चौथी बार जीत हासिल कर ली हो, लेकिन लगता है इस बार की जीत कटारिया जी को ज्यादा खुश नहीं कर पाई। और यही कारण है कि भाई साहब अपनी खींच हर मंच से निकाल रहे हैं और अल्पसंख्यकों को वह खुलेआम टारगेट करते हुए कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दे रहे हैं। जी हां, एक बार फिर कटारिया जी का अल्पसंख्यकों पर हमला देखा गया। अपने ओजस्वी उद्बोधन में भाई साहब ने तो यह तक कह दिया कि कभी पुराने जयपुर के मंदिर में जाकर देखो तुम्हारा भगवान रो रहा है। वहीं पहली बार लव जिहाद पर भी जमकर कटाक्ष करते हुए कटारिया ने कहा कि हमारी बेटियों को पंचर वाले भगा कर ले जा रहे हैं, अभी भी नहीं संभले तो फिर माथे पर हाथ देकर रोना। प्रदेश के 2 बार गृह सेवक रह चुके गुलाब चंद कटारिया ने जिस तरह बयान वल्लभनगर में पार्श्वनाथ मंदिर में भाजपा के स्नेह मिलन समारोह में दिए, उससे तो यही लगता है कि भाई साहब अब सिर्फ मंदिर और जाति कार्ड खेलकर ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने पर लगे हुए हैं। शायद कटारिया जी भूल चुके हैं कि दर्जनों अल्पसंख्यक भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो आज भी भाजपा को अपना मात्र संगठन मानते हैं, लेकिन मेवाड़ में पार्टी के कर्ता धर्ता की इस तरह का बयान उन्हें आने वाले चुनावों में कर्तव्य विमुख नहीं कर दे। 50 साल यही गति चली ना, तो पहले तो पाकिस्तान रोक के आए, अब हर शहर में पाकिस्तान बना शहर में। और जो मोहल्ला बन गया ना, कभी जयपुर जाओ तो देखा ना, पुराना जयपुर शहर देखा। तुम्हारे मंदिर में भगवान रो रहे हैं, पूजा नहीं होती, मंदिर की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि उस बस्ती में गिर गया। कभी वो हड्डी फेंकता है, कभी वो मांस का टुकड़ा डालता है। रोज कौन लड़ेगा, कौन ये मोल लेगा? लोग घर खाली करके आ गए अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए, अपनी जवान बेटी को बचाने के लिए। आपने देखा है लव जिहाद क्या है यार? समझ में नहीं आता ये क्या है लव जिहाद? हमारी बेटियां सब पंचर वाले के साथ ही भाग रही है। ये तमाशा क्या है? समझ जाओ, अगर गलती की ना तो फिर कोई रास्ता नहीं। अगर गलती की समय निकल गया हाथ से, फिर माथे पे हाथ दे के रोना, बाकी कुछ नहीं होता। और इसलिए समझ करके पूरी ताकत लगाओ। हमारे यहाँ हम जो भी राम को मानते हैं वो सब राम के बेटे। हमारा कोई जाति धर्म नहीं है, हमारा सबका राम है। और हम इसलिए मरते हैं जब पहुंचाने जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। आपस में मिलते तो राम नाम का भी करते। क्या है ये राम? ये राम हमारी आस्था है, ये राम हमारा आदर्श। तो देखा आपने, अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले वार्ड में हार का सामना करने और हमेशा 25,000 वोटों से जीतने का आंकड़ा 10,000 के अंदर पहुंचना भी भाई साहब को खट नहीं रहा है और वह अब हर मंच से सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अगर बात हो वल्लभनगर की सरजमी पर और कटारिया जी महाराज रणधीर सिंह भिंडर की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के बाद भाई साहब ने महाराज का नाम लिए बिना जनता सेना के चुनाव चिन्ह कड़ाई को निशाना बना दिया और कहा कि भूलो इस कड़ाई भड़ाई को, हमने 70 साल में पार्टी में जान झोंक कर खड़ा किया है, तू 3 दिन में कैसे खड़ी कर देगा? ऐसा कौन सा जादू का डंडा है तेरे पास? अब दुकान बंद हो गई है तो नया सगुफा छोड़ा है, एमपी लड़ूंगा एमपी लड़ूंगा। आनंद तो अब और आएगा जब इसका धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये सब झंझटबाजी, वो कड़ाई खड़ाई सब चलती रहेगी, तो कड़ाई खड़ाई मैंने उस दिन भी कहा था यार, हमने 70 साल झक मार रहे हैं तो अभी पार्टी खड़ी कर रहे हैं, वो 3 दिन में खड़ी कर देगा। कोई जादू का अंडा है मार देगा, क्या करेगा? पंप लगा देगा, दिन में खड़ा हो जाएगा। मैं टॉप खड़ा कर दूंगा, क्या खड़ा करते हैं? अभी तो स्वयं को जमाना और अपनी दुकान चलाने के लिए उसने एक नया सगुआ बेटा
एमपी लड़ूंगा। अरे वाह, ये इसलिए लड़ेगा, आपको समझ में नहीं, ये जो कार्यकर्ता भाग रहे ना, इनको ढाबे रखने के लिए एमपी लड़ेगा, एमपी लड़ेगा, एमपी लड़ेगा, क्या लड़ेगा यार? ये दुकानदारी का समेट गया ना, क्योंकि धंधा बंद हो जाता है भाई, अपन खत्म जाता है धंधा बंद। अभी आनंद तो अब आएगा थोड़े दिन के बाद, लगेगा ये नहीं चलता है, ये खेल कुछ अलग ही है। उदयपुर नगर निगम की कार्यशैली से वैसे भी पूरे शहर के नागरिक परेशान हैं। स्मार्ट सिटी और सीवरेज के नाम पर शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं और उन्हें ठीक करने का काम इतना धीमा चल रहा है कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पार्षद भी जनता का काम नहीं करवा पाने से काफी आहत और मजबूर हैं। ऐसे में यदि शहरवासी अपनी परेशानी लेकर निगम में जाता है तो कर्ता धर्ता उसको पहले तो टालते रहते हैं, लेकिन जब वह बार बार जाता है तो संबंधित अधिकारी के नंबर दे देते हैं। वहीं जब पीड़ित शख्स अधिकारी को फोन करता है तो अधिकारी किस तरह से धमकियां देते हुए काम नहीं करने की बात कहता है, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला सोमवार को, जब वार्ड 42 के रहने वाले सतीश मालविया ने अपनी गली में नाली टूटी होने की बात कहते हुए उसे ठीक करवाने की अपील दिनेश पंचोली से की। तो पहले तो पंचोली जी ने आराम से बात की, लेकिन बाद में जब बात बढ़ी तो पंचोली जी उखड़ गए और मालविया का काम किसी भी हालत में नहीं करने की धमकी दे डाली। आइए आपको भी सुनाते हैं निगम के एक अधिकारी के बिगड़े बोल। सर, सतीश मालवी बोल रहा हूँ, वार्ड 42 से। हाँ बोलिए सर, एक कंप्लेंट जो मैंने करवाई थी, हमारे यहाँ नाली टूटती है, करीबन 15-17 फीट की है क्या? अभी सुनो, अभी नालियाँ और अभी क्या कि वो सीवरेज का काम चालू हो गया 42 में, तो सभी नालियाँ टूटेगी, वापस बनेगी, इसलिए अभी हम टेंडर में नहीं ले सर, गली के अंदर है, सभी बच्चे गिर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे को 1 महीना तो हो गया है कंप्लेंट दर्ज करे। अच्छा, युवा का है ना? क्या है कि किसी का अगर कहीं हाथ या पाँव टूट गया तो सर फिर क्या है, उनको परेशानी हो जाएगी। वो तो क्या नाली में तो अब मैं अगर किसी को टक्कर दूंगा तो गिरेंगे, लगेगी, उसका तो कोई किसी के कोई भी आकर के कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, जबरदस्ती गिरो तो उसका तो कोई है नहीं है। हाँ। नाली में कोई जबरदस्ती नाली में कोई पेड़ डाले तो वो तो गिरेगा, वो तो आप क्या कोई दुनिया में कहीं भी चले जाओ। सर 4 फीट की गली है, ये कह रहा हूँ। अरे तो मेरे थोड़ी क्या यार, आपका काम है कंप्लेन करना, मेरे तो नहीं तोड़ी ना, मैं तो सही कराने वाला हूँ ना, सही कराएंगे इसको, है ना? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मेरे तोड़ी और मेरे को आरोप कर रहे हो, जैसे यार बात कर रहे हैं आपका तो। हाँ यार, नालियाँ आप बोल रहे हो और हम तो आपको सही करने वाले हैं, आपको रिक्वेस्ट के भेजे में बात करनी पड़ेगी। हेलो, अरे भाई सही करने वाले हैं हम तो नालियाँ। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, मैंने कोई आपको कोई गलत थोड़ी करी क्या? हाँ, है ना, आपको पड़ेंगे अब मैं क्या ठेका थोड़ी दे रखा, आपके घर में कोई आग लग दिया उसका ठेका थोड़ी नहीं देखा हमने क्या? नहीं, ठेके नहीं, आपका काम है सर। नहीं, कोई काम नहीं, हमारा काम आप लिखित नहीं भैया, मिस्टर सतीश मालवी है, आप एक चीज सुन लीजिए, ये फोन पे में अटेंड करते हैं तो ये बहुत बड़ा एहसान है आप पे, कोई जरूरी नहीं मेरा पर्सनल फोन है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्सनल फोन परफॉर्म करने की? ऑफिस में अगर मिलिए आप जाइए सर, ऑफिस में नंबर दिया है। नहीं, ऑफिस वालों कह दीजिए मैं वो नंबर अटेंड नहीं करते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, तो तरीका थोड़ी है अगर कोई पब्लिक को वो अटेंड करूँ मैं। नहीं तो आपकी आप रिजाइन कर नहीं, ये फोन में लोग नहीं तो मिस्टर रिजाइन की बात मत करना, एक बार तो बोल दिया, अगली बार बोल देंगे तुम रिजाइन के लिए, क्या ध्यान रखना। अरे गवर्नमेंट का नियम है, काम नहीं कर सकते हो। नियम लिख के देते हो भैया, कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा थोड़ी तरीका है। कोई खरीद रखा क्या फोन? क्या किसने कह दिया, किस रास्ता ने कह दिया फोन खरीद रखा? मेरा फोन है भैया, मेरा पर्सनल फोन है, मैं अटेंड करूँ नहीं करूँ, ये पूरा न्यूज में डाल रहा हूँ, डाल देना, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग न्यूज में डाल रहा हूँ, जवाब देते रहना अपने बॉस को। अरे आप डालो, आपको काम नहीं कराना है तो फिर आप डालो न्यूज। क्या नहीं काम कराना? 1 महीना हो गया ऊपर, 1 महीना हो गया, तो मेरे पास कागज आगे दे पाएंगे भैया, कागज आएगा तो काम करेंगे ना, धमकाने की बात कर रहे हो यार, धमका लिया, अभी आपने धमकाया है, न्यूज में डाल दूंगा भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है, व्हाट इज दिस? हाँ तो ये तो डालेंगे हम, पब्लिक है, नहीं करो तो छुट्टी होगी। मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा मैं, ये लिख दो, रिकॉर्डिंग में डालो, नहीं करूंगा काम, नहीं करूंगा। ठीक है, ये भेज रहा हूँ मैं, उदयपुर न्यूज को भेज रहा हूँ। हाँ, उदयपुर न्यूज को भेजो, नहीं करूंगा, ऐसे गंदे आदमियों काम कभी नहीं कराएंगे हम। मैंने क्या बोला है जो वो तो आपको पता बोला है, सब पता है। सतीश मालवी, तुम्हारे यहाँ काम नहीं होने दूंगा मैं। अरे क्या होने दोगे? मैं छुट्टी करवा दूंगा, जयपुर तक पहुँचे मेरी, समझे? बस पहुँच करो वहाँ पे प्यार से भैया, एप्लीकेशन देनी पड़ती, लिखना पड़ता है, फोन पे तुम करो। कोई गलत बात नहीं करी, दिमाग तो तुम्हारा सतीश मालवी कर रहे हो तुम।
समझिए तो ना, आप पढ़ रहे हो, आपने क्या करा था अभी? मैंने हम ठीक आपसे कह करवाने रहे हैं के कि लिए देखिए कहा कहाँ का कि सिचुएशन है। टाइम मिलेगा, वो ये तुम्हारी टाइम नौकरी है। मिलेगा, लोकेशन लिखी क्या आपने? लोकेशन लिखी क्या? मेरे को आप सर, पर्सनली मिल के गए ऑफिस में? ये मेरे को 1.25 महीना भैया समझे ना, ओ क्लियर मिस्टर होगी सतीश मालवीय, ओ सतीश मालवीय मिस्टर, ऑफिस में एड्रेस है, ऑफिस आकर के आपके लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह सारा समझा के जाइए, उसके बाद कार्रवाई होगी। इस तरह से फोन पे दादागिरी कर लीजिए। सतीश मालवीय को मैं जानता हूँ, कौन सतीश मालवीय है? लाखा में सतीश मालवीय, हैं? मैं जानता हूँ सतीश मालवीय को। कोई राष्ट्रपति है क्या? मैं जानता हूँ क्या सतीश मालवीय को? आम आदमी है तो आम आदमी का आप एड्रेस लिख करके लिखिए, लोकेशन कौन सी के लिए नहीं है पता, एड्रेस लिखिए। सब लिख के दिया है मैंने। नहीं दिया, लिख के नहीं दिया आपने। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लिख के दीजिए, आपकी कार्रवाई शांत हो जाएगी। वार्ड 42 में और लिख के एक कॉपी उनको दीजिए, क्या नाम, उपमहापौर जी को। मैं अभी उपमहापौर जी को कहूंगा कि सतीश मालवीय इस तरह से बदतमीजी बात करते हैं, लोकेशन लिखते नहीं है, फिर मैं कैसे काम करूंगा उनके वहाँ? लोकेशन और ब्लैकमेल करते हैं उल्टे कि मैं आज न्यूज पर डाल दूंगा, इस पर डाल दूंगा, ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करेगा तो भैया मैं छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो आप, इंजीनियर को ब्लैकमेल कर अरे रहे हो कोई कि भैया मैं काम नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो। आप कर रहे हो ब्लैकमेल, आप ब्लैकमेल कर रहे हो यार। काम कराना है ना आपको, ब्लैकमेल करना है। ब्लैकमेल करना तो भैया वो बन जाओ, इस सिस्टम बन जाओ, 2-3 मर्डर कर दो। परिवार नहीं है क्या आपके? अच्छा अच्छा, आप पढ़े लिखे अरे हैं पर तो- इसीलिए बने हैं क्या? मतलब ऐसी गलत राय दें पब्लिक को? हाँ, और क्या, ब्लैकमेल करने का वही करते हैं, हिस्ट्री करते हैं। ईमान है, जो आम आदमी नहीं करता, आम आदमी बेचारा प्यार से बात करता मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर तक कार्रवाई करूंगा तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग पे। चैन से अरे बैठने काम कर। वाला नहीं हूँ मैं। है। मिस्टर, ये तो तू तगार मत बोल, मैं तू नहीं तू बोल आगे रहा बात करना। हूँ, मैं आपको क्या तू कह रहा तगार मत हूँ, बोल, नहीं मुझे बैठूंगा। तू तगार शब्द सुनना पसंद ही नहीं है। तू तगार बोले मत। आपको अगर कोई शिकायत है नाली की तो लिख के दे दीजिएगा, बस। इससे ज्यादा फोन पे बात नहीं होती है। हम आपसे बार बार तो आप क्यों बहस कर रहे हो? रिक्वेस्टली कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्यार से निवेदन कर रहे हैं आपसे कि भैया आपकी कोई पूरा एड्रेस वगैरह लिख करके ऑफिस से मिलो आप मेरे से, ताकि मैं मेरे आदमी को साथ में भेजो। वहाँ नहीं है, आप पूरा एड्रेस वगैरह दे दो, एड्रेस वगैरह दो, आप मिलो पर्सनली, ताकि हम किसी आदमी को, सुपरवाइजर को, ठेकेदार को साथ में भेज करके मौका दिखा सके। अच्छा यार कोई काम होता तो काम के तरीके से होता है ना। मिलते हैं 4-4:30 बजे मेयर के रूम में ही मिलते हैं अपन। हाँ, आ जाइए मेयर के रूम में, आ जाइए मेयर साहब के रूम में। मिलते हैं मेयर साहब को भी आप सूत्रकार बोल रहे हो, गजब करते हो यार, कैसे लोग हो यार। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें।
स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 थर्ड फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंडपिया में रविवार को वल्लभनगर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का दरौली से लगाकर भातसौड़ा चौराहे और मंडपिया गांव में भव्य स्वागत किया गया। वल्लभनगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने रविवार को प्रसिद्ध सांवलिया सेठ स्थल पर आयोजित कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह में अपनी जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की वजह से वह इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। श्री शक्तावत को सांवलिया सेठ के दरबार में दर्शन कराने के बाद पुजारी द्वारा उपरना व प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंडपिया कांग्रेस इकाई अध्यक्ष संजय कुमार मंडोवरा, पूर्व मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरवलाल गुर्जर, सुरेश गुर्जर, मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी कैलाश दादिच आदि उपस्थित थे। क्षेत्र के गोवर्धन बस स्टैंड पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वल्लभनगर विधानसभा की 68 ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता और भिंडर कानौर नगर पालिका के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस स्नेह और विश्वास के साथ कांग्रेस को विजयी बनाकर मुझ पर विश्वास जताया है, मैं इस विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा और प्रत्येक कार्यकर्ता का हमेशा सम्मान भी रहेगा। जिस प्रकार से सभी ने विधानसभा चुनाव में एकता और मजबूती दिखाई है, ऐसी ही मजबूती आगामी लोकसभा चुनाव में दिखाते हुए कांग्रेस को जिताना है। उदयपुर के सेवाश्रम चौराहे के पास स्थित आयड नदी पर बने पुल के नीचे एक कार का गिर जाना दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल आयड नदी पर बने पुल के नीचे देर रात तक एक गाड़ी गिर गई, जिसकी जानकारी सबसे पहले वहां से गुजर रहे राहगीरों को मिली। बाद में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद जिस व्यक्ति ने भी उस गाड़ी को देखा, उसके जहन में यही सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार यह गाड़ी नीचे गिरी कैसे। इस हादसे में घायल हुए 3 लोगों का इलाज शहर के निजी चिकित्सालय में जारी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस को भी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली। उदयपुर में इंस्पायर फाउंडेशन की ओर से एक अभियान चलाकर उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कि तपती धूप हो या तेज सर्दी किसी भी मौसम में काम करके शहर को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। फाउंडेशन की ओर से सबसे पहले पुलिसकर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार किट बांटे गए। अब फाउंडेशन की ओर से शहर में सफाई करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करना होगा। साथ ही एक नए सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सोसाइटी से सोसाइटी और कॉलोनी से कॉलोनी जाकर महिलाओं एवं बच्चों को आत्मरक्षा के लिए एक कैंप आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें 6 दिनों तक आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। इंस्पायर फाउंडेशन के इस अभियान से अभिप्राय यह है कि चाहे पुलिस हो या सफाई कर्मी या फिर कोई और, इससे जैसे कार्य करने वाले लोगों को कोई सम्मान नहीं करता, ऐसे में उन लोगों का सम्मान कर उसको काम के प्रति उत्साह बढ़ाना है। हम ट्राइपॉड लगा के छोड़ देते हैं, हम तो उस विंग में ही काम कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं निखिल शर्मा, फाउंडर इंस्पायर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। हम लोगों ने गर्मी में एक मुहिम की शुरुआत की थी, से थैंक टू थैंक्सलेस जॉब। उसमें हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो हैं उदयपुर के, जो रियल हीरोज हैं हमारे लिए, उनकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए उनके लिए किट तैयार किया था, जिसमें हैंड ग्लव्स, सनग्लासेस, फेस मास्क और एक हैंड नैपकिन था, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी बन सके। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सफाई वाले जितने भी हैं उदयपुर में, उनके लिए ऐसा कुछ करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसी तहत हम लोगों ने कुछ प्री इवेंट्स तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षा आपके द्वार और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा आपके द्वार के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं और बच्चे हैं उदयपुर के, उनको अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट और कॉलोनी टू कॉलोनी जाकर 6 दिन का आत्मरक्षा का कैंप आयोजित किया जाएगा उनके लिए, ताकि वो सुरक्षित बन सके और हमारा शहर और सुरक्षित बन सके। और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 13 तारीख को किया जा रहा है, 13 जनवरी को रॉयल एंड पर। कृपया हमें सहयोग देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमारे सफाई वालों को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहें। धन्यवाद। जब एक बीमारी इतना दर्द देती है तो दुनिया में लोग कितने दुख दर्द में जीते होंगे। इन्हीं दर्द को महसूस किया है लेक सिटी उदयपुर की रहने वाली बेटी खुशी साबला ने। खुशी ने इस दर्द को न सिर्फ अनुभव किया है, बल्कि दर्द के साथ ज्वलंत मुद्दों को भी अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी किताब में उकेर कर सबके सामने साझा किया है। पेश है एक रिपोर्ट। साल 2018 की जनवरी, शहर की 18 वर्षीय लड़की खुशी साबला डेंगू से पीड़ित हो गई थी। इस दौरान वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रही और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के इस असहनीय दर्द को झेलती रही। इस दौरान उसके मन में ख्याल आया कि जब एक बीमारी इतना दर्द दे देती है तो इस देश दुनिया में तो लोग कई तरह से दुख, परेशानी व ज्वलंत समस्याओं से पीड़ित है। इस बात को प्रेरणा मानकर खुशी ने लिखना शुरू कर दिया। 6 माह की मेहनत के बाद इस उदयमान लेखिका ने आखिरकार वह किताब लिखी दी, जिसमें देश दुनिया के सामाजिक और ज्वलंत मुद्दों को शामिल किया गया था। खुशी ने इस किताब का नाम दिया बर्निंग इश्यू कन्वेंट बाय अ टेंडर गर्ल। इस किताब में 40 से अधिक मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें गरीबी, भूखमरी, आरक्षण, हड़ताल, दहेज, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, बेटी बचाओ, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कविताएं लिखी गई हैं। तो बेसिकली मैंने जो बुक लिखा है, इसमें जितनी भी समाज की समस्याएं हैं, जैसे कि बाल विवाह हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, हड़ताल हो गई, ऐसे खूब सारे टॉपिक्स, ऐसे करके 40 टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने कविता लिखी है। एंड यह बुक लिखने की प्रेरणा मुझे पिछले साल मिली थी, जब मुझे डेंगू हुआ था। सो व्हेन आई वाज इन 12, लाइक फ्यू मंथ्स बैक, आई वाज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। सो एट दैट टाइम मुझे काफी बुरा लगता था, काफी सैड फीलिंग थी वो। तो मैंने सोचा कि जब इतना सा पेन मुझे इतना अफेक्ट कर सकता है, तो दे आर सो मेनी इल प्रैक्टिसेस इन अ कंट्री, वो लोग कैसे ओवरकम करते होंगे, वो लोग कैसे टॉलरेट करते होंगे। उसके बाद मैंने यह लिखना का प्रोसेस स्टार्ट किया। एंड आई वुड रियली थैंक माई पेरेंट्स, माई मॉम एंड माई डैड। दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस बुक प्रोसेस एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस दैट आई एम हियर। खुशी द्वारा लिखी गई किताब का रविवार को रंगारंग विमोचन हुआ। इस दौरान खुशी के परिजनों के साथ कई समाजजन और प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। नन्ही उम्र में किताबें लिखने वाली उत्साहित लेखिका खुशी ने बताया कि जब वह किताब लिख रही थी तो वह शहर के एक वृद्धाश्रम में भी गई और वहां वृद्धजनों की पीड़ाओं से रूबरू होते हुए उन पर भी एक कविता लिखी और किताब पूरी होने के बाद भी वह उनसे वापस मिली। अपनी लिखी कविता जो अंग्रेजी में थी उसे हिंदी में पढ़कर सुनाई। उसने बताया कि कई तरह के ज्वलंत मुद्दे आज भी देश दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें हड़ताल भी शामिल है। कई बार केवल छोटी छोटी बातों पर ही हड़ताल कर दी जाती है। इससे उस क्षेत्र की आर्थिक आमदनी व काम से जुड़े अन्य लोगों को भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में खुशी का मत है कि इन छोटी बातों को सामंजस्य से निपटाया जा सकता है और ऐसा करने पर किसी भी आर्थिक हानि से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। बीएन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और हॉकी उदयपुर की मेजबानी में प्रेम सिंह चुंडावत स्मृति राज्य स्तरीय मिनी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को बीएन कॉलेज ग्राउंड में आगाज हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने बतौर अतिथि भाग लिया। राज्य स्तरीय मिनी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में 20 जिलों की टीमें भाग ले रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के सभी मैच नॉकआउट के आधार पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उद्घाटन समारोह में ओलंपियन सुजीत कुमार मौजूद रहे। समारोह के दौरान सुजीत कुमार ने सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि हॉकी अपने देश का राष्ट्रीय खेल है, इसीलिए खेल को खेल की भावना से खेलें। ग्राउंड में मौजूद खेल प्रेमियों से सुजीत कुमार ने यह भी कहा कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और अधिक से अधिक लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 9 जनवरी को होगा। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव डॉक्टर कुलदीप सिंह जाला ने बताया कि प्रेम सिंह चुंडावत स्मृति में दूसरी बार राज्य स्तरीय मिनी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता
प्रतियोगिता उदयपुर में हो रही है। 2 वर्ष पहले हुई प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। इस बार कुल 20 टीमें भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वर्गीय प्रेम सिंह चुंडावत स्मृति राज्य स्तरीय मिनी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता, जिसका आयोजन लगातार दूसरी बार राज्य स्तर पर हॉकी राजस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है। इस वर्ष 20 जिलों ने यहाँ प्रविष्टि दर्ज कराई है। आज प्रातःकालीन सत्र में श्रीमान गजेंद्र सिंह शक्तावत के मुख्य अतिथि में और सुजीत कुमार हॉकी के महान खिलाड़ी ओलंपियन के सम्माननीय अतिथि में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और यह प्रतियोगिता 3 दिवसीय चलेगी और फाइनल मुकाबला 9 तारीख को सायं 3 बजे होगा, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे। साथ ही सम्माननीय अतिथि के रूप में सीपी जोशी सांसद चित्तौड़गढ़, चंद्रभान सिंह आकिया विधायक, सुरेंद्र सिंह आगिया कुंभलगढ़ सहित अन्य खेल प्रेमी और पूरे उदयपुर शहरवासियों से अनुरोध है कि हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, जिसने ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उस खेल को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए अधिक से अधिक इन छोटे बच्चे जो 14 वर्ष के हैं उनको पधार कर उत्साहित करें। और श्रीमान प्रदीप सिंह जी सांगावत जो कि प्रेम सिंह जी के पुत्र हैं, रविंद्र सिंह जी, दोनों का आभार जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए संबल दिया, सहयोग दिया और भविष्य में भी हमें उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता को हम राज्य स्तर पर मेंटेन करेंगे और राष्ट्रीय स्तर तक इसकी ऊंचाइयां ले जाएंगे। एक बार सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के बाद हुए असर की। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल
8890669683। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। सोशल मीडिया पर उदयपुर न्यूज द्वारा डाली गई एक खबर का फिर जोरदार असर हुआ है और महज आधे घंटे में खोए हुए पर्स के मिलने की जानकारी पीड़ित तक पहुंची गई। आपको बता दें कि शहर के एक ईमानदार और जागरूक युवा मोहित सन्नाडी को दाऊजी की बावड़ी के पास एक पर्स मिला। इस पर्स में बलराम तेली के एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस सहित जरूरी दस्तावेज थे। उसमें मिले फोन नंबर पर मोहित ने बात की तो उन्होंने बलराम को पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में मोहित ने उदयपुर न्यूज को इसकी सूचना दी तो हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और महज आधे घंटे में बलराम के पिताजी तक इसकी सूचना पहुंच गई। आपको बता दें कि बलराम तेली के दूर रहने की वजह से सोमवार को मोहित ने शहर के जिला कलेक्ट्री के बाहर आकर बलराम को अपना पर्स लौटाया। आइए ईमानदार युवा मोहित और पीड़ित बलराम से आपको भी मिलवाते हैं। कल शाम को जॉब मंगल करके जब मैं वापस रिटर्न आ रहा तब मेरा पर्स गुम गया था, तो उसमें पैन कार्ड, आईडी वगैरह ये सब रख रखे थे। तो रात को वापस 9 बजे 9:30 बजे घर आने के बाद मैंने देखा पर्स मेरे को मिला नहीं, कहीं रास्ते में गिर गया। वापस ढूंढता हुआ गया पर मिला नहीं। सुबह पापा का फोन आया था, इन भैया उदयपुर से मोहित सन्नाडी है, इन्होंने जो व्हाट्सएप पे वो करके डाला था कि आपका पर्स वगैरह मिल गया है। तो सुबह मेरा कांटेक्ट करा इन्होंने और भैया ने मेरे को पर्स वगैरह मेरे को सही सलामत वापस लौटाया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। कल संडे था तो वीकेंड के लिए मैं भी घूमने गया था, तो सुबह से बाहर आता फिर से तो रास्ते में दाऊजी की बाड़ी के यहाँ पे रास्ते में मुझे पर्स दिखाई दिया। जब मैंने उसको उठाया देखा तो उसमें बलराम जी तेली करके पूरा उसमें डॉक्यूमेंट्स थे जो देवरी रहने वाले थे। अब रात को इतनी सर्दी होने की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ, इसलिए मैंने फिर मनु भैया को फ़ोन किया, उदयपुर न्यूज़ वाले हैं। उन्होंने कहा मोहित भैया आप मुझे उनके डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ भेजो, मैं वो डालता हूँ सोशल मीडिया वायरल करता हूँ। जब उन्होंने फोटोग्राफ भेजे तो सोशल मीडिया वायरल किए। मेरे सारे मित्रगण वगैरह ने जब उस पोस्ट को देखा उन्होंने सभी को शेयर करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी पोस्ट बना के मैंने शेयर करी। मैंने व्हाट्सएप पे मेरे ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है करीब मेरे पास 1000 से 1200 कॉन्टैक्ट्स है, मैंने उस पर उसको वायरल किया। तो मुझे धीरे धीरे करके जब मुझे पता लगने गया कि हाँ ये बंदा मिलने वाला है, तो मुझे अंतिम में उनके पिताजी का नंबर मिला, मदन लाल जी कुडिया, वहाँ कुराडिया। तब उनका रात को मैंने उनको फ़ोन किया तो उनके माताजी ने फ़ोन उठाया। उसके बाद में मैंने कहा कि आपके बेटे को बोलना, वो टेंशन नहीं लेवे, आपके उसके पर्स के अंदर मेन ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस था, कार का, 4 व्हीलर का, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल, आपने 2-3 दिन पहले डेबिट कार्ड इशू कराया होगा, उसके साथ जो बैंक जो पर्ची देती है आपको पासवर्ड की, जो पासवर्ड ओपन भी नहीं हुए थे अभी तक, वो पासवर्ड की स्लिप उसी के अंदर थी। और कुछ नकदी तो उसके अंदर मिला नहीं था, बिकॉज जिसने वो जो पर्स चोरी किया था उस बंदे ने वो पर्स के पैसे निकाल के और फिर से वो पर्स शायद रास्ते में फेंक दिया था, इसलिए वो पर्स कहीं मिला नहीं था। इसी के साथ मैंने रात को फ़ोन किया, मैंने कहा टेंशन ना ले, बिकॉज मैं खुद के साथ 2-3 बार हो रखा है कि जब मैं पर्स घूमता है तो फिर से प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है। आज के टाइम में खाली मेरे पास ओरिजिनल मेरी आधार कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी मेरे पास ओरिजिनलिटी में मेरे पास मेरा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं उदयपुर जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि रास्ते में सुनसान में अगर आपको कभी कोई पर्स मिलता है, कभी किसी मोबाइल मिलता है, ऐसी कोई आपको चीज़ मिलती है जो कि वस्तु आगे वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना वो नहीं दे पाएगा, तो आपसे निवेदन आप उसको किसी भी उस तक पहुँचाएँ और अपनी ईमानदारी का परिचय दे। IADVL के तत्वावधान में फंगल पर दंगल विषयक जागरूकता साइकिल रैली रविवार को जैसलमेर के लिए रवाना हुई। रैली को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर आनंद गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली उदयपुर से रवाना होकर सबसे पहले पड़ाव में रविवार शाम को राजसमंद पहुंची। कार्यक्रम के स्थानीय संयोजक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस रैली में पुणे की 20 महिला पुरुष साइकिलिस्ट की टीम भाग ले रही है, जिसमें 30 से 80 वर्ष के कई नामी डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स भी शामिल है। इस स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत उदयपुर से भी डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल सहित उदयपुर साइकिलिस्ट क्लब के करीब 30 सदस्यों ने नाथद्वारा तक लगभग 45 किलोमीटर का सफर तय किया और इस दौरान पेम्पलेट बांटकर आम जन को फंगल से इन्फेक्शन सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। जिले के कुराबड़ कस्बे में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा पंचम नववर्ष स्नेह मिलन समारोह यहां के जैन बोर्डिंग परिसर में संपन्न हुआ। इसका मूल उद्देश्य कुराबड़ से सालों पहले पलायन कर चुके समाज जन को एक मंच पर लाने का था। इस समारोह में मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, पूना, उदयपुर, गुडली, मोड़ी, बाठेड़ा, शीशपीर, साकरोदा, निम्बाहेड़ा आदि स्थानों से समाज जनों को खासकर आमंत्रित किया गया। इस आयोजन में करीब 1800 सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। कार्यक्रम में सुमंती लाल दुदावत, राजमल कुणावत बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेमिनाथ कॉलोनी उदयपुर के कलाकारों द्वारा समाज की कुरीतियों पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। वहीं समाज के 13 जनों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया।
इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और ऐसे व्यक्ति जो आज से 50 वर्ष पूर्व 60 वर्ष पूर्व गांव छोड़ करके चले गए, उनके पोते पोती और नाती ये पूछते हैं कि पापा हम लोग कुराबड़ के हैं, हमने कभी कुराबड़ देखा नहीं, कम से कम कुराबड़ तो हमें बताया जाए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुराबड़ में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान क्या क्या कल्चर हुए? सम्मेलन में मुख्य रूप से अतिथियों का स्वागत और समाज की विभिन्न विभूतियां जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष प्रतिभा अर्जित कर समाज को गौरवान्वित किया, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया गया। अच्छा। साथ ही लगभग 1800 व्यक्ति इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। उनकी क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए चाय नाश्ता भोजन आदि की व्यवस्था कुराबड़ के दो समाज के व्यक्ति श्रीमान जीवन जी कुणावत और श्रीमान संतोषराज जी निसावत परिवार ने सारी व्यवस्था और खर्च वहन किया। अच्छा। क्या इस गांव में इस स्नेह मिलन समारोह के दौरान इतनी जनसंख्या में समुदाय, क्या आपको इस गांव में कुछ तकलीफ हुई? नहीं। या किसी व्यवस्था की अर्थव्यवस्था से लगाकर इस गांव से संबंधित कुछ? समाज के स्थानीय समाज के सभी जो युवा थे उन्होंने अपने दमखम पर और पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य किया और ये जो पंचम सम्मेलन था, इससे पहले हुए 4 सम्मेलन को मात दे दी और मेहमानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे सारे सम्मेलन इसके सामने फीके हैं। बम्बई में भी हुए थे इससे पूर्व सम्मेलन, अहमदाबाद में भी हुए, लेकिन वहाँ के निवासी भी ये कहने लग गए कि वास्तव में कुराबड़ के समाजजनों ने और यहाँ की युवा मंडली ने बहुत प्रयास किया और इस आयोजन को सफलतम बनाया। इस सफल सम्मेलन के पीछे श्रेय किसको देते हैं आप? इस सफल सम्मेलन के पीछे मूल श्रेय श्री जीवन जी कुणावत, श्री सुमतिलाल जी दूधावत, श्री सुमतिलाल जी कुणावत, इसके अलावा श्री करणमल जी, श्री पारसमल जी भोरावत और हमारे दोनों पक्षों के समाज के सेठ श्रीमान भगवतीलाल जी कुणावत और केसरीमल जी कुणावत को जाता है। धन्यवाद। जिले के सलुम्बर कस्बे में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में रविवार को 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हाड़ा रानी क्लब के तत्वावधान में संपन्न हुई, जिसके फाइनल मुकाबले में अंबेडकर क्लब उदयपुर ने अमरपुरा की टीम को परास्त कर शील्ड पर कब्जा किया। इससे पूर्व सलुम्बर की मेजबान टीम ने रामा उदयपुर की टीम को हराकर सेमीफाइनल में स्थान हासिल किया। हाड़ा रानी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र सोनी, मनीष चौबीसा, लव व्यास, प्रदीप सिंह चौहान, हिमांशु भट्ट, अरुण चौबीसा बतौर अतिथि मौजूद रहे। मंच के सम्मुख सभी पधारी हुई टीमें, बाहर शहर से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधु, आप सभी का हाड़ा रानी की नगरी में स्वागत और अभिनंदन। आप सभी टीमें अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें और जो बेस्ट टीम हो वो विजेता बने। और इस क्लब का नाम ही हाड़ा रानी है, तो निश्चित ही इसका आयोजन बहुत बढ़िया होगा और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को दर्जनों शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का घेराव करते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की चेतावनी दी। दरअसल शिक्षक संघ की ओर से पूर्व में भी कई बार अपनी मांगों से शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारी उन मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसी के चलते आक्रोशित शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का घेराव करते हुए फिर से वही मांग उठाई। उनकी चेतावनी थी कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है, अगर इन्हें जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन का रुख इख्तियार करना पड़ेगा। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की माने तो साल 2018 में जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी उन्हें आज तक पोस्टिंग नहीं मिली है, जबकि न्यायालय के आदेश थे कि 30 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद शिक्षकों को लाभ देना होगा, लेकिन विभाग की ओर से ऐसा नहीं किया गया और टुकड़ों टुकड़ों में आदेश निकाले गए। इसके अलावा तत्कालीन वसुंधरा सरकार में 5 सितंबर को जिन शिक्षकों को जयपुर भेजा गया था उनको अभी तक न तो पैसा दिया जा रहा है और न ही उनकी ऑन ड्यूटी बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ शिक्षकों के वेतन को लेकर भी आ रही समस्याओं को विभाग की ओर से खत्म नहीं किया गया है। ऐसे में इन सभी मांगों को पूरा करने के साथ साथ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो या डिप्टी डायरेक्टर, सभी केवल वाहनों में घूमने का काम करते हैं, जबकि उनका मूल काम शिक्षकों की परेशानी को दूर करना है, लेकिन यह काम उनसे नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो शिक्षक सड़कों पर उतर जाएगा और खुलकर विभागीय विरोध
विरोध करेगा। ये प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक कार्यालय मुख्यालय कार्यालय है। हमने विगत कई दिनों से इनको जो 2012 और 13 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसके अंदर जो संशोधित परिणाम हुआ और हाईकोर्ट ने इनको 30 दिन के अंदर इनको नौशनल लाभ और स्थायीकरण के आदेश जारी करने की निर्देश दिए, उसके बाद में भी ये कुछ लोगों के टुकड़ों में आदेश निकाल रहे हैं और बाकी के लगभग 300 लोगों के आदेश नहीं कर रहे हैं। और शिक्षक बार बार यहाँ चक्कर लगाता है। हमने बार बार लिख दिया, डीओ मैडम को कानों की जू नहीं रेखती है। और आज हमने अंत में घेराव किया और हमने डिसाइड किया कि जब तक नौशनल लाभ के आदेश जारी नहीं करेंगे तब तक यहाँ नहीं जाएंगे। उसके अलावा 5 सितंबर को जो शिक्षक पिछले 5 साल में लगे थे उनको जयपुर के लिए जबरदस्ती भेजा गया था और आज दिन तक उनकी ऑन ड्यूटी नहीं दी गई, उनका टीएडीए नहीं दिया गया, जबकि पैसा आया हुआ पड़ा है। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके अलावा बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको पिछले 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। बार बार हम इनको कह चुके हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और सिर्फ जितने भी डीओ डीडी जितने भी हैं केवल कारों में घूमते हैं और शिक्षक की किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। और आज हमने घेराव कर रखा है और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम रात तक भी यही घेराव करेंगे। यहाँ पे जो बाबू है उदयलाल, उसके खिलाफ आपने हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर लगे हुए हैं। पिछले 2012 का टीचर है उदयलाल जो आज तक स्कूल में नहीं गया, 5 साल से यहाँ पे ऑफिस में कार्य करता है और हर शिक्षक की दलाली करता है। यहाँ बाबुओं की दलाली करता है, हर काम के घोड़े अटका के उससे पैसे लेता है और वसूली का काम वो करता है। 5 साल के अंदर उसने एक दिन भी स्कूल में नौकरी नहीं करी और यहाँ बहुत सारे टीचर लगे हुए हैं जो स्कूलों का मुंह भी नहीं देखे। और सरकार ने कह रखा है कि किसी भी टीचर को किसी भी प्रकार के ऑफिस में डेपुटेशन पे नहीं लगाना है। उसके बाद में भी यहाँ टीचर को लगाया जाता है, वो बाबुओं की दलाली करते हैं और हर काम के पैसे लिए जाते हैं। एक डायर मैडम यहाँ खड़ी है, 2012 का उसका एरियर बाकी है। यहाँ एक प्रकाश नाम का बाबू है जो मतलब बिना पैसे कोई काम नहीं करता, उसका एरियर पिछले 2 साल से बाकी है। करीब 2.5 लाख एरियर है और बाकी के दे दिए। जिन्होंने पैसे दिए उनका एरियर चुका दिया गया और जो पैसे नहीं देते उनके काम नहीं किए जाते हैं, रोडे अटकाए जा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर हमने निर्देश दिया डीओ मैडम को कि ऐसे लोगों को कार्रवाई करें, नहीं तो हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। शहर के गोकुल विलेज आरके पुरम कॉलोनी में नगर विकास प्रन्यास की ओर से विकसित पार्क में न तो बच्चे खेल पा रहे हैं, न ही महिलाएं व बुजुर्ग घूम पा रहे हैं। कॉलोनी की एक महिला अर्चना कुलश्रेष्ठ ने पार्क में खेलने घूमने पर आपत्ति करते हुए उसके मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है। हद तो तब हो गई जब यूआईटी ने इस महिला की शिकायत पर पार्क के एक तरफ लगे वॉलीबॉल पोल तक उखाड़ फेंके। कॉलोनी वासी इसकी शिकायत लेकर यूआईटी सचिव के पास पहुंचे तो उन्होंने इस तरह की किसी भी कार्रवाई से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि पार्क में खेलने और घूमने के लिए ही होता है। पार्क में खेल प्रेमियों ने वॉलीबॉल खेलने के लिए वापस पोल लगाए तो दोबारा यूआईटी जाब्ते ने पोल उखाड़ दिए, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ गया। रविवार को कॉलोनी के रहने वाले कई लोग पार्क में एकत्रित हुए और शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। इस मामले में सोमवार को फिर से कॉलोनी के लोग जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव से मिले और पार्क का ताला खुलवाने के साथ ही फिर से पोल लगवाने और बच्चे के लिए झूले लगवाने की मांग भी रखी। मुझे आज सुबह फोन आया कि यहाँ अपने आरकेपुरम गोकुल विलेज में एक यूआईटी का पार्क बना हुआ है और उस पार्क पे बाउंड्री भी यूआईटी ने अभी महीने भर पहले बनाई है। किसी अज्ञात महिला ने इसके ऊपर ताला लगा रखा है और यूआईटी में कोई शिकायत की है कि लोग यहाँ लोगों को अंदर आने के लिए मना कर रही है। यूआईटी के यहाँ जो कॉलोनी के लोगों ने कहा है कि हमने घूमने के लिए पोल लगाए थे, ये खेलने के लिए वॉलीबॉल के पोल लगाए थे और यूआईटी का दस्ता आया और कल 2 बार उस पोल को तोड़ के चला गया है। मैंने भी अभी माथुर साहब से बात की, माथुर साहब ने कहा हमारा तो कोई रोल नहीं है उसमें। तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि कलेक्टर से कोई ऑर्डर आया है, कलेक्टर साहिबा ने कहा है कि किसी ने अर्चना शर्मा नाम की कोई महिला है, उन्होंने शिकायत करी है। हम कॉलोनी वासियों से सबका यही निवेदन है कि किसी यूआईटी के पार्क पे कोई व्यक्ति ताला नहीं लगा सकता है और कलेक्टर साहिबा से भी हमारा निवेदन है कि हम कल हाजिर होंगे वहाँ और हमें घूमने के लिए और एक तरफा ग्राउंड के एक तरफ वॉलीबॉल खेलने के लिए हमें परमिशन दी जाए और हमें इस ताले से छुटकारा दिलाया जाए ताकि कॉलोनी वासी इसमें घूम सके, बच्चे खेल सके, वृद्ध लोग यहाँ बैठे आराम से और कोई भी एक्टिविटीज कॉलोनी की हो इसमें हो सके। हम चाहते किसी एक व्यक्ति का इस पे आधिपत्य न हो और ये ताला हमारा खुलवाया जाए। हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करेंगे। हमारे यहाँ एक पार्क अभी यूआईटी ने बनाया जो बहुत अच्छा ही पार्क है और उसमें अच्छी 10,000 स्क्वायर फीट की व्यवस्था है जहाँ कॉलोनी वाले आराम से व्यायाम कर सकते हैं, घूम सकते हैं या बच्चे खेल सकते हैं। उस पार्क में कोई पास में एक लेडीज है जो अब झूठी शिकायत करके और यूआईटी का समय खराब करके बार बार यहाँ जाब्ता भेजती है। बच्चे खेलने के लिए जो पोल लगाते हैं उनको तुड़वा देती है। उस बारे में हम उज्जवल साहब जो सचिव साहब उनसे मिले, माथुर साहब से मिले, बात हुई पूरी। तहसीलदार साहब भी थे कि भाई आप खेलने के लिए व्यवस्था करो और वहाँ खेलो और वापस पोल लगा दो, आपका नुकसान हो गया एक बार, अब हम नहीं तोड़ेंगे और फर्जी शिकायत को हम नहीं लेंगे।
फिर भी कल जब हमने वापस पोल लगाया तो वापस यूआईटी से करीब 20 आदमियों का जाब्ता आया और वापस तोड़ दिया, बच्चे को डरा धमका के भगा दिया और कहा कि साल का हम यहाँ कोई बच्चा खेलेगा तो हम यहाँ नीलामी करवा देंगे, ये करवा देंगे, ऐसे धमकी दी। और एक लेडीज के कहने का तो पूरी कॉलोनी को परेशान किया जा रहा है और समय गवर्नमेंट का जो समय है उसमें जाब्ते को वगैरह जबरदस्ती यूज किया जा रहा है। उस पर यूआईटी में पूछा गया कि भाई आप ये बार बार हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो, तो ऊपर के अधिकारी कोई जवाब देने के तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें। और ताला भी किसने लगाया वर्तमान में ताला हमारे यहाँ पास में एक अर्चना कुल श्रेष्ठ है जो अपने आप को अनीस माथुर साहब की रिश्तेदार बताती है, वो ताला लगाती है और वो आसपास में कॉलोनी में सबको परेशान करती है। किसी को नाली में पानी जाता है उसको गाली गलौज करती है, किसी के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, ये आए दिन करती रहती है। वो यहाँ पे क्या है, ये समस्या है ये पार्क की, तो यहाँ जितने भी खेलने आते हैं बच्चे, तो ये मैडम जो है ना अर्चना जी, वो अपने दादागिरी बताती है लोगों को और कॉलोनी औरतों को वगैरह। ये बच्चे जो भी खेलने आते हैं ताला लगा दिया है और बोलती है मेरी ये पार्क मेरा निजी है और निजी नहीं भी है तो मेरा बिना परमिशन से कोई अंदर नहीं जाएगा। तो ये तो कोई कहाँ की नहीं हुई प्रॉपर्टी किसी की, और ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक में मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे थोड़ा झूला लगे, थोड़ा गार्डन साफ सुथरा हो, बुजुर्ग आवे, लेडीज आवे, कोई भी मतलब आवे के बैठे आराम से घूमे और सुकून लेवे। तो गार्डन किस लिए है कि सुकून के लिए है, यूं के किसी की दादागिरी अपनी MP MLA अपनी जेक लगा करके किसी प्रॉपर्टी को कर किसी को दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और रही बात नेता की, तो नेता के पास ये जितने हमारे कार्यकर्ता जितने गए तो वो भी सुनते नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सी समस्या है। जो जीत भी जाता है, हमारे पुलजी भाई साहब को भी मैं भी समस्या लेके गई तो पुलजी भी नहीं सुनते। मतलब ऐसा बहुत सारे ऐसे बस फोन कर लेते हैं, हाँ कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा, तो हुआ कुछ नहीं है। और अभी भी इसीलिए यहाँ पे धामधीम हो रहा है और औरतें सब परेशान है। कोई नाली के लिए वॉलीबॉल के वो लगाए पोल जी, उसका क्या हुआ? उसका ये कि इन्होंने तोड़ के फेंक दिया। ये अर्चना जी ने तोड़ा है और शायद यूआईटी ने तोड़ा है। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे फोटो आए और सब तोड़ के ले दिया है और फोटो भेजा है और मैंने भी देखा है। फिर मैंने ये पूछा भाई किसने दिया है, तो एक बार तो माथुर साहब बोल रहे आप लगा दीजिए, फिर 2 घंटे बाद आता जब था यूआईटी का आता है वो तोड़ के चले जाते। तो ये किसी की कोई न कोई साजिश है, या तो कोई साजिश है या फिर कोई जेक वाला ज्यादा। तो ये आम लेडीज है ना, आम पब्लिक ये परेशान है, ज्यादा परेशान इसलिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। वोट नहीं देने पर अल्पसंख्यकों को गुलाब चंद कटारिया ने फिर बनाया निशाना, मंदिर और जाति का कार्ड खेलकर कार्यकर्ताओं को उकसाया। वल्लभनगर की सरजमी पर कटारिया ने रणधीर सिंह भिंडर का फिर उड़ाया मजाक, कहा दुकान तो बंद हो गई और MP लड़ने की है चाहत। नगर निगम के एक अधिकारी अपने निजी फोन से नहीं कर सकते सरकारी काम, नाली ठीक करने की अपील करने वाले को कहा नहीं करूंगा तेरा काम। और प्रदेश स्तरीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का हुआ धमाकेदार आगाज, ओलंपियन सुजीत कुमार बोले सभी के सहयोग से ही खेलों को मिलता है बढ़ावा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।